अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार किया। कहा, मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। तो वहीं उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर चुटकी लेते हुए तंज कसा। इसके साथ ही नोटिस के जवाब में बड़ा बयान भी दिया है। सुनिए। वो नाराजगी मेरी नहीं थी, जो मेरे से गलती हुई वो आपने नोटिस में पढ़ लिया है, उसका जवाब दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी का जो शो कॉज नोटिस है उसमें जो मैंने गलती की है वो दर्शाई हुई है, तो वो गलती हुई थी, उसका मैंने जवाब दे दिया। हनुमान जी छोड़ के गए हैं। हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है, उनके पिताजी बीजेपी से विधायक थे। मैं तो लौट के वापस आ गया मेरे घर में। तो हनुमान जी को मैंने कहीं नहीं छोड़ा। ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 एमएलए जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो खानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था। तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था। तो मच अवेटेड स्टेटमेंट ये किरोड़ीलाल मीणा का था। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए दौसा से अगली खबर ले रहे हैं, जहां पर महवा के उपखंड कार्यालय में विधायक राजेंद्र मीणा के 7 अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामस्वरूप चौहान ने भी अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। विधायक राजेंद्र मीणा ने पानी बिजली की समस्याओं को लेकर समाधान के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की बात भी कही गई है। महुआ और मंडावर प्लस बैजूपाड़ा, तीनों की जगह के सभी अधिकारी को आज बैठक ली है और बैठक में मुख्य रूप से पानी और बिजली की समस्या को हमने रखा, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, इसलिए गर्मी से पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक ली है। एडीएम साहब भी आज मौजूद हैं और सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पे हमने चर्चा की है और सबको ये मैंने कहा है कि किसी प्रकार की न पानी की दिक्कत आनी चाहिए, न बिजली की दिक्कत आनी चाहिए और जो सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं वो भी जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। आने वाला बजट यानी आगामी बजट हर किसी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। तो 19 मार्च को भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करेगी और ऐसे में हर वर्ग को साधने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आधी आबादी को लेकर माना जा रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस बजट में होने वाला है। जैसा कि पिछले बार भी आपने देखा था, हमारा फर्स्ट बजट था और फर्स्ट बजट में जो था वो भी हमारा समावेशी बजट था और हमने सभी वर्गों को उसमें शामिल किया था। और इस बार का जो हमारा बजट आ रहा है वो ग्रीन बजट आ रहा है, जिसमें लेकर सभी वर्गों को, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और मजदूरों को लेकर जिस तरह से वो एक कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर कि ये जो 4 हमारी कौम है इनको हम किस तरह से सशक्त बना सके, इनको हम किस तरह से आगे बढ़ा सके, उसी को लेकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा जो है, जो बजट हमारा इस बार का जो बजट होगा वो इन्हीं को लेकर आधारित। अजमेर की नेशनल हाईवे 8 स्थित लाटपुरा पुलिया के पास डीजल से भरा एक टैंकर दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में पलट गया, जिसके बाद डीजल सड़क पर बहने लगा और इस घटना के बाद वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। हादसे की जानकारी हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक टैंकर ऑयल का नेशनल हाईवे पर जेएमडी कंप्यूटर धर्मघाटे के सामने पलटी खा गया है। इत्तला पर हम यहाँ मौके पर आए। जो ये टैंकर RJ 14G के 0956 आड़ा पड़ा हुआ था, जिसमें से तेल का रिसाव हो रहा था। यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी, पब्लिक को दूर किया, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सभी को दूर करके और नेशनल हाईवे की क्रेन व 2 अन्य क्रेनें मंगा करके इसको सीधा किया गया है। मैं जयपुर दूध जा रहा था। हाँ। कार वाले ने आया सामने, कार वाले ने साइकिल का टक्कर मारी। हाँ। टक्कर मारी, मैं कार वाले को बचा रहा था तो इस तरफ दबाई गाड़ी को, ब्रेक मारे, एकदम गाड़ी पलटी मार दी। किस चीज से भरी हुई थी गाड़ी? ये डीजल की। अच्छा, कितना डीजल था? डीजल 29 के 29,000 के। कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? मैं दूध ले जा रहा था। कहाँ से आया था?
मैं जाम ये मंडा से आ रहा था। भीलवाड़ा के पंचमुखी मुक्ति धाम स्थित श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में 551 किलो लाल मिर्च वाली हवन सामग्री से शतचंडी महायज्ञ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों में शतचंडी महायज्ञ में आहुतियां देते हुए नजर आए। विश्व शांति और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की कामना की गई। यज्ञ की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये राजस्थान का पहला ऐसा शतचंडी यज्ञ है जो लाल मिर्ची से किया गया। महायज्ञ के बाद बाबा भैरवनाथ की आरती भी की गई और प्रसाद वितरण किया गया। डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर बेड़ेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा पर आदिवासियों का महाकुंभ लगा, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े। देश के अलग अलग कोने से पहुंचकर श्रद्धालुओं ने सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया है और सोम माही और जाखम के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो वहीं दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन कर देव दर्शन भी किए। माघ पूर्णिमा पर महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहा। महंत की पालकी सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेड़ेश्वर धाम आबूदर्रा घाट पर पहुंची। हजारों भक्तों के साथ महंत अच्युतानंद महाराज ने आबूदर्रा घाट पर त्रिवेणी संगम में शाही स्नान किया और जहां भक्त इस बात के साक्षी भी बने। इस दौरान विधायक शंकर डेचा और पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने भी आस्था की डुबकी लगाई। मेला यहाँ भरा जा रहा है। सभी माँ भक्त भ्रमण करके इसमें आनंद ले रहे हैं। इस शुभ अवसर पर ये माघ महीना जो हरि और हर दोनों देवों की महिमा का पावन महीना है और आज जैसे प्रयागराज में स्नान की महिमा है, वैसे ही बेड़ेश्वर धाम के आबूदर्रा में भी डुबकी लगाने की बड़ी भारी महिमा है।